मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हमारी माँ बहनें जो दूसरे गांव में जाती हैं कोटा लेने के लिए, वो कोटा उनको यहाँ मुहैया कराया जाए। हाँ, मैं प्रतिनिधि अगर मुझे गांव वाले बनाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा विधायक होगा, जो मेरा एमपी होगा, उसके कोटे से मैं ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ला के इस गाँव की उन्नति में सहयोग करूँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। महाराजपुर के अंदर हूं और लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं और जनता से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ इनके मुद्दे क्या हैं। जनता ने बहुत कुछ बताया और सबसे बड़ी समस्या निकल के आई है पानी की। पानी के साथ साथ यहाँ नहीं है डिस्पेंसरी और एक प्राइमरी स्कूल। खरंजा टूटा फूटा पड़ा है, पूरी तरह से नालियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। दिल्ली के नज़दीक होने के बावजूद भी पिछले प्रत्याशी जो रहे होंगे, फिर वो मेंबर बने होंगे, वार्ड मेंबर, क्योंकि ये महाराजपुर वार्ड है और महापौर के अंडर आता है गाजियाबाद, इसी तरह साहिबाबाद नज़दीक, और फिर इतना बड़ा इलाका जुड़ जाता है आनंद विहार से। और उम्मीद जब ज़्यादा की जा सकती है जब आप रोड से गुजरेंगे, यानी कि वीआईपी रोड से गुजरेंगे, क्योंकि जिस तरह का चमकता हुआ रोड यहाँ पर हाईवे निकल रहा है और उस हाईवे के ऊपर आप होटल देखेंगे, बारात घर देखेंगे, कम्युनिटी सेंटर हॉल देखेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि आप किसी वीआईपी हॉल यानी कि वीआईपी इलाके के अंदर हैं। पर जैसे ही आप उतर के देखेंगे अंदर गांव में आकर, तो बड़ी बुरी हालात में आपको गांव मिलेगा और आप ये कहेंगे कि भाई कहाँ आके फंस गए। छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर और पूरी तरह से न कोई कूड़े का ढलाऊ घर है, किसी तरह की भी कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पर जिससे जनता ये कह दे कि हाँ हमें अच्छा लगता है। महिलाओं ने शिकायत करी राशन के कोटे की दुकान की और एक छोटी सी डिस्पेंसरी ना होने की, कि भाई यहाँ डिस्पेंसरी भी नहीं है। अगर हल्का फुल्का जाड़ा बुखार भी आए तो डॉक्टरों के पास, यानी कि छोटे मोटे डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है, बड़े डॉक्टर भी इस इलाके में मौजूद नहीं है और सहारा लिया जाता है दिल्ली का। और इसी तरह बिजली का भी मसला आता है। एनसीआर है, मैं जानता हूं दिल्ली बिजली देती है एनसीआर को, पर सवाल यह होता है कि गाजियाबाद या मतलब पूरा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं देगा। और जिस तरह से दावा किया जाता है कि भाई बड़ा इलाका है गाजियाबाद का और बिल्कुल दिल्ली के नजदीक बॉर्डर से जुड़ा है, तो यहां ज्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि बड़े बड़े दूर के लोग आकर ये देखते हैं कि दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास का इलाका कैसा, पर यहाँ आके सब चौपट मिलता है। थोड़ी सी बात करते हैं मौजूदा प्रत्याशी से, क्योंकि प्रत्याशी से तो बहुत हैं, पर जैसे जैसे मैं सफर कर रहा हूं तो भाई कोई भी मिल जाता तो मैं बात कर लेता हूं। मुझे सदर आलम मिले जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं महाराजपुर से। सर स्वागत है मेरे चैनल भारत न्यूज़ 247 में आपका। सदर आलम साहब, थोड़ा सवाल मेरा सीधा सीधा आपसे ये रहेगा कि जनता आपको वोट क्यों दे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका नबी साहब कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरा आप इंटरव्यू लें। मेरा परिचय है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और नाम मेरा सदर आलम है। चुनाव चिन्ह मेरा साइकिल है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं अपनी जनता से जो वार्ड 41 की है उसको मैं ये आश्वासन करना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ, अपनी तरफ से आश्वासन दे रहा हूँ कि मेरा मैनिफेस्टो देखे कि मैंने क्या क्या समस्याएं रखी हैं। मैं चाहता हूँ, चूंकि मैं इसी गांव में रहता हूँ, 24 है आप नहीं रहने वाला, प्रॉपर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज 32 ईयर्स से मैं इसी महाराजपुर गांव की बस्ती में हूँ। अच्छा, अब लोकल हो गए आप? मैं अब लोकल हूँ यहाँ का और इस गांव की समस्या जो है वो मेरी समस्या है और इसको नजर में रखते हुए जो मैंने महसूस किया है कि सबसे बड़ी समस्या जिन्होंने आपको बताया है पानी की मिली है। पानी की समस्या जो है वो सबसे ज्यादा है। नंबर कुआं देखा मैंने यहाँ पर, वो कुआं भी सूखा और बंद कर दिया गया है, यानी कि पानी का नाम और निशान नहीं, नाम कुआं है। जी, कुआं है, उसको बंद कर दिया गया है। इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि उसको जो वहाँ के जो निवासी है उनसे विचार विमर्श करके उसको दोबारा से खुलवाया जाए। दूसरी ये है कि पानी की व्यवस्था हमें की जाएगी। फिलहाल तो भी हमारा जो प्रोसेस है कि जो पानी हमारी सप्लाई वाली आ रही है वो पानी हमें मिले, चूँकि टंकी बनाना असंभव है फिलहाल एट ए टाइम। मैं आज झूठा आश्वासन नहीं करूंगा, मैं जो भी करूंगा बढ़िया आश्वासन करूंगा। दूसरी बात, जहां तक डिस्पेंसरी की रही, मेरा अपना मानना है कि डिस्पेंसरी तो छोटी मोटी यहाँ रेंट पे है गवर्नमेंट की, लेकिन मैं एक जच्चा बच्चा केंद्र छोटा सा खोलना चाहता हूँ जो सरकार द्वारा प्रचलित हो, जिसके अंदर में जच्चा बच्चा की को परेशानी होती है तो इस सेंटर पर देखा जाए। अगर इस सेंटर से नहीं हो तो एमएमजी हॉस्पिटल का सहारा लिया जाए। जी, तो इसमें आपने हॉस्पिटल की बात तो इसलिए आसानी से कह दी कि आप डॉक्टर हैं,
पर बात आती है खरंजे की भी, बात आती है राशन के कोटे की भी, उस पर कैसे बात करेंगे आप? जी, मैं इसके लिए पहले भी मेरे जो ग्रामवासी हैं इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अब से तकरीबन 1 साल से कंटिन्यूअस मैं कोटे को यहाँ लाने के पक्ष में हूँ और मैंने इसके ऊपर कार्य भी किया है। किसी कारणवश मुझे गांव वालों का उतना बढ़िया सहयोग नहीं मिल पाया था जिससे मैं कोटा यहाँ ला सकूँ, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हमारी माँ बहनें जो दूसरे गांव में जाती हैं कोटा लेने के लिए, वो कोटा उनको यहाँ मुहैया कराया जाए। सदर आलम साहब, थोड़ा ये सवाल भी मुझे जानना है आपसे कि महिलाओं ने शिकायत करी कि राशन की दुकान ही नहीं है यहाँ। कभी कोई शिकायत पिछले प्रत्याशी से आपने की या नहीं की, या इस तरह की शिकायतें आपने जनता से बात करी है? जी हाँ, मैंने इसके बारे में जनता से बात की है और बाकायदे मैंने ऐलान करवाया है मस्जिदों में कि वो लोग मुझे सहयोग करें, लेकिन पूर्णतः से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण से कोटा आने में विलम्ब हुआ। लेकिन अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कोटे को सर्वप्रथम यहाँ लाने की कोशिश करूँ। कमजोर है यहाँ का, मैंने चेक किया बजट, इतनी सारी जो सुविधाएं हैं बिना विधायक के नहीं हो पाएंगी। विधायक से कैसे संबंध बनाएंगे आप? हाँ, मैं प्रतिनिधि अगर मुझे गांव वाले बनाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा विधायक होगा, जो मेरा एमपी होगा, उसके कोटे से मैं ज्यादा से ज्यादा धनराशि लाके इस गांव की उन्नति में सहयोग करूं। मैं मिसाल कई गांवों की दे सकता हूं। मैंने देखा है कि ग्राम प्रधानों ने या वार्ड मेंबरों ने इतनी मेहनत करी है कि सीसीटीवी कैमरा से लैस कर दिए गांवों को। मन में इच्छा शक्ति हो तो काम बहुत अच्छा हो जाता है। फिर भी सदर आलम साहब, एक सवाल मेरा और भी आपसे यह है कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इस समय जनता में वोट मांगने जा रहे हैं। जनता में वोट मांगते समय कोई चिट्ठी वगैरह वगैरह कुछ ऐसा लेटर वगैरह दिया जाता है कि भाई हम तुम्हें वोट जब ही देंगे जब इन पर हमें तुम लिख के दोगे? नहीं, इस तरह की तो कोई बातें नहीं आई है, लेकिन जो हमारे हैं वोटर्स, गांव के निवासी, उन्होंने ये कहा कि आप अपना मैनिफेस्टो शो कीजिए और मैंने अपना मैनिफेस्टो जो है वो कर दिया। जारी कर दिया। आपने किया या पार्टी ने दिया? नहीं, मैंने किया है। पार्टी से मेरा मतलब नहीं है। मैं हूं तब पार्टी है, पार्टी से मैं नहीं हूं। वोटर से मैं हूं, वोटर मुझसे नहीं है। अगर वोटर मुझे सपोर्ट करते हैं तो पार्टी से और फंड लाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सदर आलम साहब, पब्लिक में रहता हूँ मैं और आप भी रहते ही हैं भाई। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो मैं भी सोशल एक्टिविस्ट ही हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। पब्लिक जो जानती है वो साइकिल का निशान, हाथ का पंजा, कमल का फूल, ये जानती है। बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रत्याशी का चेहरा सामने आ जाना। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि पार्टी का मैनिफेस्टो ज्यादा चलेगा या आपका ज्यादा चलेगा? मेरा ज्यादा चलेगा, मैं अपने मैनिफेस्टो को ज्यादा चलाऊंगा जी, और उसके आधार पे मैं अपनी पार्टी से भी सहयोग लूंगा और जो हमारे विधायक जी हैं उनसे भी लूंगा, अपने एमपी साहब से भी लूंगा। मैंने ज्यादा प्रत्याशियों से बात नहीं करी है क्योंकि मैं तो आज ही रिपोर्ट करना शुरू करी है मैंने। फिर भी आपका मुकाबला सीधा है किससे? मेरा मुकाबला तो किसी पता नहीं चलता वैसे, लेकिन संभावना की जा रही है कि मैं भी हो सकता है कि ये भाजपा जी से मेरा जो है वो हो सकता है जी। अच्छा, पर मैं देख रहा हूँ कि हाथी भी बड़ा तगड़ा दौड़ रहा है, जिस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए, नारा लगाना और जमीन से जुड़ा रहना उसका बड़ा अंतर है। ये नलके की भी खूब लग रही है। जी हाँ, नलका को लगाना प्राथमिकता सब लगाएंगे, प्रत्याशी हैं वो, उनको अधिकार है लगाने का। मेरा झंडा तो बहुत कम है जी। आप अपना झंडा क्यों नहीं लगा पाए अपना? मैं झंडा, चूंकि मेरा फेस वैल्यू जो झंडा है जी, पब्लिक जो मुझे वोट करेगी मेरे फेस वैल्यू से करेगी, झंडे को देख के नहीं करेगी। उन्हें मेरे ऊपर विश्वास होगा तो मुझे सपोर्ट करेगी। और इसका जीता जागता सवाल है कि जो गांव के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं वो मेरे साथ हैं, जो बुजुर्ग हैं वो मेरे साथ हैं, जो यूथ है वो मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी सवाल लेना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मान लो जनता को एक वादा किया जाए, एक वादा कि भाई मेरी प्राथमिकता यह है, पानी की भी बात हुई हमारी आपकी और मेडिकल से जोड़ के भी बात हुई, डिस्पेंसरी की बात हो गई, शिक्षा की भी बात हो चुकी है, लगभग सभी बातें हो चुकी हैं। फिर भी जो सबसे अहम मुद्दा महाराजपुर का है जनता का, वो क्या है? वो पानी और कोटा। बिल्कुल मानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल मानता हूँ मैं इस चीज को। अगर आप जीतते हैं तो हो जाएगा? 101% होगा। तक हो जाएगा? ये अगर मेरे जीतने के जस्ट बाद ही सबसे पहले जो कार्य हम करेंगे वो कोटा और पानी के ऊपर करेंगे। वीडियो गवाह रहेगी? बिल्कुल गवाह रहेगी। और मैं चाहूंगा कि लोग वोट दे के पीछे पड़ जाएंगे आप? नहीं, मैं चाहता हूँ पीछे पड़े। अगर ये पब्लिक मेरे पीछे पड़ जाएगी तो काम 101% होगा। वादा कर रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे चैनल पे इस चीज को कि अगर पब्लिक मुझे जिताती है, पब्लिक ही मुझसे काम लेगी। मैं काम करने वाला कौन हूँ? यूथ मुझसे काम करवाएगी। जो मेरे संपर्क में भी इस आदमी है वो मुझसे काम करवाएंगे। जो जनता मेरी यहाँ की वो मुझसे काम करवाएगी जी। आखिरी दौर चल रहा है बिल्कुल प्रचार का, अब कल का दिन लास्ट है।
कल का दिन लास्ट है 5 बजे तक, तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से वोट के लिए? मैं अपील करूंगा अपनी जनता से कि वो मुझे सपोर्ट करे, साइकिल के निशान पे वो वोट करें और मुझे जो है कामयाब करे। और मैं उनसे वादा करता हूं कि जो मैंने अपना मैनिफेस्टो दिया है वो सुना स्टेप बाय स्टेप, एक ही दिन में सब काम नहीं कर पाऊंगा। प्रचार कर दिया मेरे चैनल से अपना? जी बिल्कुल प्रचार कर दिया। जी हाँ जी हाँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप अपील करेंगे शांति से वोट करें, वोट ज्यादा करें। वो उसके बाद उस पे करूंगा ना भाई, पहले तो ये कर लूं, उसके बाद मेरा कहना है कि अपना काम बाद में इसको जो है आप एक त्योहार की तरह मनाएं। जैसे ईद मनाते हैं, अब दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इस तरह से इस त्योहार को मनाइए और सब लोग इसमें सम्मिलित होइए, हंसी खुशी सम्मिलित होइए और मुझे कामयाब कीजिए। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सदर आलम जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं महाराजपुर से। और साथ ही साथ मैं अब थोड़ी बात जो मैंने आखिर में कही कि भाई अपील की जो बात आती है वोट की, वो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आपका अधिकार है करना। आप घर से जरूर निकलें। 11 तारीख को आपका जो मतदान होगा वो कहीं ना कहीं आपके इलाके की काया पलटेगा। साथ ही साथ आपके वादों को भी यानी कि परखने का एक मौका मिल जाएगा आपके लिए। बहुत कुछ होता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो ये वोट का अधिकार आपको दिया है, अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो मैं समझता हूँ सरकार का भी नुकसान होता है, प्रत्याशियों का भी नुकसान होता है और आपका सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो प्रत्याशी के सपोर्टर होते हैं वो वोट कर देते हैं, और जो अच्छे लोग प्रत्याशी बदलना चाहते हैं या कुछ नई चीज़ चाहते हैं वो अगर वोट नहीं करेंगे तो वो कुछ हो ही नहीं पाएगा जो जिसकी वो उम्मीद करते हैं। तो इसलिए 11 मई को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल के वोट करें और वोट की चोट से ही आपका विकास संपूर्ण तरीके से हो सकता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।